अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऊपर से, नीचे से, सुबह से, कल से, यहाँ से, वहाँ से, तुमसे, उससे और मुझसे। हिंदी के इन सारे ही शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ऊपर से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन फौग। मिन फौग का मतलब होता है ऊपर से, क्योंकि मिन अरबी में से को और फौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन फौग। इसका हिंदी में मतलब होता है ऊपर से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे पकड़ो ऊपर से, यानी किसी चीज या सामान को पकड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा यमसक मिन फौग, यानी कि इसे पकड़ो ऊपर से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं और मिन फौग अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पकड़ो ऊपर से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा यमसक मिन फौग। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को काटने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे काटो ऊपर से, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गत्ता मिन फौग, यानी कि इसे काटो ऊपर से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। गत्ता अरबी में काटो या फिर काटने को कहते हैं और मिन फौग अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे काटो ऊपर से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा गत्ता मिन फौग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो किसे खींचो ऊपर से, यानी किसी चीज या फिर सामान को खींचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा असहब मिन फौग, यानी कि इसे खींचो ऊपर से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को कहते हैं और मिन फौग अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे खींचो ऊपर से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा असहब मिन फौग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान उतारो ऊपर से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन फौग, यानी कि सामान उतारो ऊपर से। नज़ल अरबी में उतारो या फिर उतारने को, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं और मिन फौग अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान उतारो ऊपर से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगराज मिन फौग। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द नीचे से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन तहत। मिन तहत का मतलब होता है नीचे से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और तहत अरबिक में नीचे को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन तहत। इसका हिंदी में मतलब होता है नीचे से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे निकालो नीचे से, यानी किसी चीज या फिर सामान को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तल्ले मिन तहत, यानी कि इसे निकालो नीचे से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को और मिन तहत अरबिक में नीचे से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे निकालो नीचे से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तल्ले मिन तहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि इसे उठाओ नीचे से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा इरफा मिन तहत, यानी कि इसे उठाओ नीचे से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। इरफा अरबी में उठाओ या फिर उठाने को कहते हैं और मिन तहत अरबिक में नीचे से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे उठाओ नीचे से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा इरफा मिन तहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे बांधो नीचे से, यानी किसी चीज या फिर सामान को बांधने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा इरबत मिन तहत, यानी कि इसे बांधो नीचे से। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं और मिन तहत अरबी में नीचे से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे बांधो नीचे से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा इरबत मिन तहत।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सुबह से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन सबाह। मिन सबाह का मतलब होता है सुबह से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन सबाह। इसका हिंदी में मतलब होता है सुबह से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भूखा हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जुआन मिन सबाह, यानी कि मैं भूखा हूँ सुबह से। अना अरबी में मैंने और मुझे को जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं, और मिन सबाह अरबिक में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं भूखा हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जुआन मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं निकला हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला मिन सबाह, यानी कि मैं निकला हूँ सुबह से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यतला अरबी में निकला हूँ या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन सबाह अरबिक में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकला हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतला मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशगूल मिन सबाह, यानी कि मैं बिजी हूँ सुबह से। अना अरबी में मैंने और मुझे को मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं, और मिन सबाह अरबिक में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं खाली हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फादी मिन सबाह, यानी कि मैं खाली हूँ सुबह से। अना अरबी में मैंने और मुझे को फादी अरबी में खाली हूँ या फिर खाली को कहते हैं, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाली हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फादी मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं ड्यूटी में हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फिद दवाम मिन सबाह, यानी कि मैं ड्यूटी में हूँ सुबह से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फिद दवाम अरबी में ड्यूटी में हूँ को कहते हैं, और मिन सबाह अरबिक में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ड्यूटी में हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिद दवाम मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह बैठा है सुबह से, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा यक़अद मिन सबाह, यानी कि वह बैठा है सुबह से। हुआ अरबी में वह को यक़अद या फिर इजलिस अरबी में बैठने को कहते हैं, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बैठा है सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यक़अद मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने शुरू कर दिया सुबह से, यानी किसी काम को शुरू करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इब्दा मिन सबाह, यानी कि मैंने शुरू कर दिया सुबह से। अना यानी कि मैंने, इब्दा यानी कि शुरू कर दिया, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने शुरू कर दिया सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इब्दा मिन सबाह। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कल से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन बुकरा। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन बुकरा। इसका हिंदी में मतलब होता है कल से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं आऊँगा कल से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी मिन बुकरा, यानी कि मैं आऊँगा कल से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और मिन बुकरा अरबिक में कल से को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आऊँगा कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
ईजी मिन बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं जाऊंगा कल से, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मिन बुकरा, यानी कि मैं जाऊंगा कल से। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को, और मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जाऊंगा कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह मिन बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि स्कूल है कल से, तो हम अरबी में बोलेंगे फी मदरसा मिन बुकरा, यानी कि स्कूल है कल से। फी मदरसा का मतलब होता है स्कूल है, फी यानी है, मदरसा यानी कि स्कूल, और मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं। मिन यानी कि से और बुकरा यानी कि कल। हिंदी में हम कहेंगे कि स्कूल है कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी मदरसा मिन बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि ड्यूटी है कल से, तो हम अरबी में बोलेंगे फी दवाम मिन बुकरा, यानी कि ड्यूटी है कल से। फी दवाम अरबी में ड्यूटी है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ड्यूटी है कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी दवाम मिन बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं छोड़ दूंगा कल से, यानी किसी भी चीज को छोड़ने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना खल्ली मिन बुकरा, यानी कि मैं छोड़ दूंगा कल से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ने को कहते हैं, और मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं छोड़ दूंगा कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना खल्ली मिन बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम नहीं करूंगा कल से, तो हम अरबी में बोलेंगे मा सवी शुगुल मिन बुकरा, यानी कि काम नहीं करूंगा कल से। मा सवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि करूंगा या फिर करना, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं, और मिन बुकरा अरबिक में कल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं करूंगा कल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा सवी शुगुल मिन बुकरा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिनहीना। मिनहीना का मतलब होता है यहाँ से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलेंगे मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है यहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं निकल गया यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तलअत मिनहीना, यानी कि मैं निकल गया यहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तलअत अरबी में निकल गया को कहते हैं, और मिनहीना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलअत मिन हीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि वह चला गया यहाँ से, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रुहतु मिन हीना, यानी कि वह चला गया यहाँ से। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, रुहत अरबी में चला गया को कहते हैं, और मिन हीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रुहत मिन हीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि वह ले गया यहाँ से, यानी किसी चीज या सामान को ले जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शिल्त मिन हीना, यानी कि वह ले गया यहाँ से। हुआ अरबी में वह को, शिल्त अरबी में ले गया को कहते हैं, और मिन हीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह ले गया यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शिल्त मिन हीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे अन आजिज मिन हीना, यानी कि मैं परेशान हूँ यहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं, और मिनहीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज मिनहीना।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द वहाँ से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन हिनाक। मिन हिनाक का मतलब होता है वहाँ से। मिन अरबी में से को, हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलेंगे मिन हिनाक। इसका हिंदी में मतलब होता है वहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं ले आया वहाँ से, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जिब्त मिन हिनाक, यानी कि मैं ले आया वहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को, जिब्त अरबी में ले आया को कहते हैं और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ले आया वहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जिब्त मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी आया वहाँ से, यानी कि कहीं से आने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन जाई मिन हिनाक, यानी कि मैं अभी आया वहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। जाई या फिर ईजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से या फिर उधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी आया वहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन जाई मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं वापस आ गया वहाँ से, यानी कहीं से वापस आने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इरजा मिन हिनाक, यानी कि मैं वापस आ गया वहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को, इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आ गया वहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इरजा मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि कुछ नहीं मिला वहाँ से, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल शई मिन हिनाक, यानी कि कुछ नहीं मिला वहाँ से। मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज़ को कहते हैं और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कुछ नहीं मिला वहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल शई मिन हिनाक। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुमसे के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अंता। मिन अंता का मतलब होता है तुमसे, क्योंकि मिन अरबी में से को, अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अंता, तो इसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़ालान मिन अंता, यानी कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ज़ालान मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं खुश हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मबसूत मिन अंता, यानी कि मैं खुश हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मबसूत अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खुश हूँ तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मबसूत मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि वह बेहतर है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अहसन मिन अंता, यानी कि वह बेहतर है तुमसे। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। अहसन अरबिक में बेहतर है या फिर बेहतर को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बेहतर है तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अहसन मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि वह चालाक है तुमसे, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शातिर मिन अंता, यानी कि वह चालाक है तुमसे। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, शातिर अरबी में चालाक को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चालाक है तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शातिर
फिर मिन अंता। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द उस से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है उससे, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उस और उसे को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है उससे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ ले आओ उससे, यानी किसी चीज या सामान के बारे में कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह जीब मिन हुआ, यानी कि जाओ ले आओ उससे। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, जीब अरबी में लाने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ ले आओ उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह जीब मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ पूछो उससे, यानी किसी बात को पूछने के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह इसाल मिन हुआ, यानी कि जाओ पूछो उससे। रोह अरबी में जाओ और जाने को, इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबिक में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ पूछो उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह इसाल मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ बात करो उससे, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह कल्लम मिन हुआ, यानी कि जाओ बात करो उससे। रोह अरबी में जाओ और जाने को, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ बात करो उससे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे रोह कल्लम मिन हुआ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मुझसे के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अना। मिन अना का मतलब होता है मुझसे। मिन अरबी में से को, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अना। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे एशिबगा मिन अना, यानी कि क्या चाहिए मुझसे। एशिबगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, एश या फिर उस अरबी में क्या को, एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिन अना अरबिक में मुझ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए मुझसे, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश एबगा मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम छोटे हो मुझसे, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत असगर मिन अना, यानी कि तुम छोटे हो मुझसे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, असगर अरबी में छोटा को कहते हैं, और मिन अना अरबी में मुझ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोटे हो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत असगर मिन अना। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।